प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से यानी कि नवंबर माह से जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ने में लगी है। पहली और दूसरी लहर में हालांकि स्थिति पटरी पर आ गई थी, लेकिन नवंबर माह से सरकार ने जिस तरह राहत दी, उसके बाद आंकड़े लगातार बढ़ गए और आम जनता पूरी तरह से लापरवाह हो गई। और साथ साथ वैक्सीन लगाने के लिए भी लोग जो है डिस्पेंसरियों में नहीं पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है जिसके चलते जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं? डॉक्टर अखिलेश जैन हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, अभी एक नया वेरिएंट आया है और जिस तरह से ये वेरिएंट अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अति उत्साह में हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, आमजन लापरवाही कर रहे हैं। सरकार की लगातार अपील रही है, चिकित्सा जगत की लगातार अपील रही है कि जब हमने इतने मुस्तैदी से इस बीमारी पर काबू पाया है, तो कहीं हमारी छोटी सी लापरवाही एक मुसीबत का कारण ना बन जाए। तो अभी इन दिनों में आप देखिए, जैसे ईयर एंड होने वाला है, लोगों में बड़े सेलिब्रेटिंग मूड में हैं लोग, भारी मात्रा में इधर उधर पर्यटन सैलानी घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ से बचना है, हाथों को धोना है। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स है तो सजग रहते हुए अपने आप को दूर करके अपना इलाज करवाना है। कहीं ना कहीं हम अति उत्साह में इन बातों को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने से, आपस में ज़्यादा बाहर निकलने से कहीं ना कहीं इसके फैलाव की आशंका, और जैसा आप पिछले 3-4 दिनों में देखेंगे निरंतर जो संख्या में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी लापरवाही इस बात को इतना ना बढ़ा दे कि हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो हमें एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल फॉलो करना है। निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और ये सफलता बनी रहे, इसके लिए हमारा संयम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी पूरी तरह प्रयासरत हैं। इतने सारे सेंटर्स खुले हुए, हमारा खुद का जो हॉस्पिटल है वो शुरुआती दौर से हम कोवैक्सीन जो है उसको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में शुरुआती दौर में लोग आए थे, बीच में लोगों में थोड़ा सा उत्साह में कमी आई थी। हम लोग जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, आप देखिएगा हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली अनाउंसमेंट होता है, जो हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, उस पर हम लोगों से अपील करते हैं बार बार कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन लगवाएं। अपने परिजनों को, अपने मित्रों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी मरीजों को जो आते हैं या उनके जो परिजन आते हैं उनको इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीनेशन लगवाएं। हमारा वैक्सीनेशन लगातार जारी है, हमारे चिकित्सक वहाँ रहते हैं, स्टाफ वहाँ रहते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइन जिस तरह निकाल रहे हैं, जिसमें 15 से 18 साल के युवाओं बच्चों को भी लगेगा, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज की बात है। तो उन सब के लिए हम पूरी तरह से हमारी तैयारी है और जैसे जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आएंगे उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम चिकित्सकीय निगरानी में सबको वैक्सीन देंगे। लेकिन ज़रूरी यह है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आएँ, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टडीज़ भी यही बताती है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है वहाँ इस बात का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो जितना हम ज़्यादा वैक्सीनेटेड होंगे उतना हम इस खतरे को दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम बना के चलें तो निश्चित रूप से हम पहले की तरह इस बार भी इस मुसीबत पर काबू पा पाएंगे। सर, पहली और दूसरी लहर में हालांकि लोग वैक्सीन के लिए जागरूक दिख रहे थे, लेकिन अब कमी देखने को मिल रही है। लोग जिनके पहली डोज लग चुकी है वो सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जो व्यक्ति सेकंड डोज नहीं लगाएगा उनको सरकारी लाभ से दूर कर दिया जाएगा। कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आपको थ्रेट नज़र आता है, जब आपको मुसीबत नज़र आती है तो आप एकदम से भागते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ, जब जब जैसे ही लगता है कि साहब केस बढ़ रहे हैं तो लोग एकदम से भाग के आने लगते हैं, फिर वो बड़े शिथिल पड़ जाते हैं, वो मतलब इग्नोर करने लगते हैं। क्योंकि ये एक हमारी नेचर होती है कि जब हमको खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत स्टेप लेना चाहते हैं, और लेकिन जैसे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही तो हम कहीं ना कहीं उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं अपनाना है हमको। हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए अगर हम ये मानते हैं कि साहब अगर हमने वैक्सीन नहीं भी लगवाया तो हम सेफ हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले ही बताया कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो काफ़ी हद तक ना खुद सेफ हैं बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो निश्चित रूप से हमको यह चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है वो वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि हम इस बीमारी पर काबू पाने में सफल हो सकें।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आम जनता जागरूक रहेगी और वैक्सीन लगवाएगी तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा राजस्थान से देखने को मिलेगा। लेकिन आम जनता जिस तरह लापरवाह हुई है, बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन उसकी भी पालना नहीं हो रही, जिसके चलते आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, चिकित्सक लगातार अपील करने में लगे हैं, अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजनों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आम जनता की लापरवाही से आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, अगर यही आंकड़े इस तरह बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट जो है प्रदेश में देखने को मिलेगा।